अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे मैंने स्टार्ट में जब स्टार्ट कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके दी रिड्यूसिंग शुगर के नाम से। वहाँ पे मैंने कहा था आगे जाके जब मैं स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर करवाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका वापस से बिल्डअप करूंगा, मतलब वापस से आपको समझाऊंगा, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे आपको समझाऊंगा कि किस कार्बोहाइड्रेट को आप रिड्यूसिंग शुगर कहोगे, किस कार्बोहाइड्रेट को आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहोगे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक हमारे पास है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। आज मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करना है। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने हो, कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने बना हो, ठीक, तो आप उस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये इस बात का फैसला कर सकते हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे, ठीक है, और हम डिटेल की तरफ जा सके। देखिए दोज कंपाउंड विच गिव टॉलिन्स, बेनेडिक्ट एंड फीलिंग टेस्ट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे कंपाउंड जो तीन तरह के टेस्ट को पॉजिटिव परफॉर्म करे, तीन तरह के टेस्ट को पॉजिटिव परफॉर्म करे, मतलब ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों को आप टॉलिन्स रिएजेंट के अंदर डालोगे या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर डालोगे या फीलिंग सॉल्यूशन के अंदर डालोगे और वो रिड्यूस हो जाए, अपने कलर चेंज कर दे, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड क्या कहलाए जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर दोज कंपाउंड विच हैव हेमी एसिटल एंड हेमी केटल लिंकेज, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड जो हेमी एसिटल या हेमी केटल लिंकेज बना सकते हो या बना चुके हो, उनको जब कभी आप इन टेस्ट के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। अब ये है क्या, आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड एमी एसिटल बना चुका है और ये कंपाउंड एमी केटल बना चुका है। एमी एसिटल को जानने के लिए हमारे पास एक ही कार्बन के अंदर ऑन ए सेम कार्बन, ऑन ए सेम कार्बन, सेम कार्बन, एक ही कार्बन के ऊपर, ऑन ए सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम के ऊपर अगर OH ग्रुप था, अल्कोहल, ईथर या हाइड्रोजन, तो उसे हम एमी एसिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, एमी एसिटल। एक ही कार्बन के ऊपर अगर एमी केटल था, एमी केटल की क्या पहचान होगी कि एक ही कार्बन के ऊपर आपको OH भी मिलेगा, ईथर भी मिलेगा और R भी मिलेगा। अगर ये ग्रुप्स आपको मिलेंगे हेमी एसिटल और एमी केटल के ग्रुप्स, तो वो कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर कहलाए जाते हैं और वो इन रिएजेंट के साथ जब कभी आप ऐड करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, अपने कलर को चेंज कर देंगे। तो ऐसे शुगर हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जैसे मिसाल के तौर पे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखिए इस एक कार्बन पे, ये देखिए एक नंबर कार्बन पे, ठीक, इस एक कार्बन पे OH भी है, इस एक कार्बन पे OH भी है, ठीक, इसी एक कार्बन पे ईथर लिंकेज भी है। हाँ बहुत से बच्चे होंगे ईथर लिंकेज को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं ईथर लिंकेज से कहते हैं ऑक्सीजन अगर सेंटर में हो, दोनों साइडों पे R हो, R का मतलब है दोनों साइडों पे आपके पास क्या हो, एटलीस्ट एक एक कार्बन हो, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, ईथर लिंकेज। क्या कहते हैं, ईथर का लिंकेज, ठीक। अब इस एक कार्बन पे OH भी है, इस एक कार्बन पे ईथर भी है, इस एक कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब है, इसका मतलब है जो ग्लूकोज था, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो या अल्फा एल ग्लूकोज हो या बीटा एल ग्लूकोज हो, वो आपके पास कहलाए जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल लिंकेज। और इस हेमी एसिटल लिंकेज की वजह से, इस हेमी एसिटल लिंकेज की वजह से ये जो ग्लूकोज है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। अब मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। फर्स्ट करें मेरे पास फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। इस एक कार्बन पे, ये देखिए ये कार्बन, कार्बन नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। इस एक कार्बन पे क्या OH है, क्या OH है, बिल्कुल है, ठीक। इसी एक कार्बन पे क्या ईथर है, ईथर है, बिल्कुल है। इसी एक कार्बन पे क्या कार्बन है, कार्बन है, यस कार्बन है, कार्बन का मतलब है R है, ठीक। तो ये लिंकेज हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, इसे हम कहेंगे हेमीकेटल लिंकेज। क्या कहेंगे, हेमीकेटल लिंकेज। और इस हेमीकेटल लिंकेज की वजह से ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे कंपाउंड
जिनके अंदर हेमी एसिटल और हेमी केटल का लिंकेज बन सकता हो या बन चुका हो, वो ये जो ऊपर 3 टेस्ट मैंने दिए, इन टेस्ट के साथ रिएक्ट कराओगे तो रिड्यूस हो जाएंगे, लिहाजा वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब मैं लेता हूं, सपोज मैंने लिया सुक्रोज। सुक्रोज मैंने कहा था सुक्रोज मेरे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये मैंने क्लासिफिकेशन में भी आपको बताई थी, अब मैं उसको प्रूव भी करने वाला हूं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, क्या चीज? सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसका स्ट्रक्चर में हमें पता चलेगा कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। ठीक, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि सुक्रोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से। और दूसरा कौन सा मोनोसेकेराइड होता है? बीटा डी फ्रुक्टोज। कैसे? इसका शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने आपको समझाया था, खैर यहां पे फिर समझाता। अल्फा डी ग्लूकोज मैंने लिखा, ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज मैं बना रहा हूं, वापस से बना रहा हूं। अब जितना प्रैक्टिस यहां पे करोगे उतना आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। ठीक, यहां पे आ जाएगा O। ठीक, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा का मतलब है ऑक्सीजन राइट साइड पे होगा, राइट साइड का मतलब है विद इन द रिंग होगा, रिंग का मतलब है वो नीचे की तरफ लेकर जाएगा, OH यहां पे आ जाएगा, H यहां पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कार्बन यहां पे H, दूसरे नंबर कार्बन का OH यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H2OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक, वहां पे देखिए बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज में वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 के बीच बनता है। कार्बन 2 उस तरफ है, तो हम इसे राइट साइड पे यूं, मैं यहां पे यूं लिख रहा हूं। ठीक, मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा। क्या करूंगा? 1 डिग्री पे मैं इसे रोटेट करूंगा। अगर मैं इसे रोटेट करूंगा 1 डिग्री पे तो मेरे पास क्या बनेगा? देखते जाएं। ये है आपके पास 5 मेंबर रिंग्स। मेरा ड्राइंग कितना खूबसूरत नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए ये ऑक्सीजन हुआ। ठीक, अच्छा, कार्बन नंबर 2 यहां पे आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, कार्बन नंबर 2 अगर 180 पे मैं इसे घुमाऊंगा तो मुझे ग्रुपों की भी फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। कार्बन नंबर 2 का CH3 CH2OH ऊपर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा OH। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, और कार्बन नंबर 5 का भी फ्लिपिंग करना होगा। कार्बन नंबर 5 का यहां पे नीचे आ जाएगा CH2OH, CH2OH। ठीक है, और H ऊपर चला जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अच्छा, कार्बन नंबर 3 का उसी तरह, कार्बन नंबर 3 का H नीचे, OH ऊपर, OH यहां पे, H यहां पे। ठीक, अच्छा, ये है मेरे पास, ये देखिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी फ्रुक्टोज। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर था, बीटा डी फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर था। देखिए ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है? क्योंकि एक ही कार्बन पे OH, H और था, जो कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज को हमने क्या कहा था? हेमी एसिटल लिंकेज। ठीक, और यहां पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे OH भी है, इथर भी है और R भी है। इसका मतलब इसको हमने क्या कहा था? हेमी केटल लिंकेज। ठीक, अच्छा, अब और सुने, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन इनके मिलाप से जब हम वाटर निकालेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे मिसाल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दिया, ये O यहाँ पे सेंटर में आ गया। चले यहाँ पे U लिखते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, हमने क्या निकाल लिया? माइनस कर दिया H2O। ठीक, जो कि मेरे पास बना क्या चीज? सुक्रोज। क्या बना? सुक्रोज। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से हुआ क्या?
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से हुआ क्या कि वो मॉलिक्यूल जिससे मैं पहले हेमिकेटल और हेमी एसिटल की बुनियाद पे रिड्यूसिंग शुगर डिक्लेयर कर चुका था, जो तीनों के तीनों टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे, लेकिन इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से वो एमी एसिटल और एमी कैटल वाला लिंकेज खत्म हुआ, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग में चला गया। ठीक, कैसे नॉन रिड्यूसिंग में चला गया? देखिए, इस एक कार्बन के पास क्या OH है? नहीं है। H है, ईथर है, लेकिन OH नहीं है। इस एक कार्बन के पास क्या ईथर है? क्या कार्बन है? क्या OH है? नहीं है। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल बना जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, ये क्या हुआ? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब है यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से ये मॉलिक्यूल, ये जो दो पहले मॉलिक्यूल थे, ये मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर थे, वो तीनों टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे थे। लेकिन जब आप शुगर को उन सोल्यूशन के साथ डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिडक्शन नहीं होगा। जब कोई रिडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है हेमी एसिटल और हेमी कैटल डिस्टर्ब हो चुका है। हेमी एसिटल और हेमी कैटल डिस्टर्ब हो चुका है। जो डिस्टर्ब हो चुका है तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कहना चाहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, मैं समझता हूँ। रिड्यूसिंग शुगर का जो फुल कॉन्सेप्ट था वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सुक्रोज मॉलिक्यूल बना है वो किस तरह बना है, वो लिंकेज हमने बता दिया। इसी लिंकेज को हम दोबारा प्रूव करेंगे कहाँ पे? लैक्टोज में, माल्टोज में। तो लैक्टोज और माल्टोज का भी डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली कोशिश करें कम से कम 2 स्टूडेंट अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो कर जाए, ताकि चैनल पहले और घर घर बच्चों को फ़ायदा मिले। ऐसे बच्चे, ऐसे गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स जो दूर दूर है, जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, बॉयज़ के लिए तो इशू नहीं है, बॉयज़ का तो मसला नहीं है, वो तो हमारी क्लासों में भी आके ये नॉलेज ले सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे बच्चे जो दूर दराज वाले हैं, जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी तौर पे उनके पास यूट्यूब के पैकेज वगैरह होते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, तो आप काइंडली कोशिश करें वीडियो को देखा करें। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर एक एक करके लेक्चर देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ आएगा। सामने बुक रखे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। इंशाल्लाह दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत ही जल्द मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक भी दिया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।